अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, यार लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ मुकाबला जो है, बड़ा मुकाबला आ चुका है। अब कल का वो दिन है जिसमें खेला जाना है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच होने जा रहा है और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए अब डू एंड डाई सिचुएशन जो है वो आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हल्का मैच है जो कि बजाय हल्का मैच नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम इन कंडीशंस के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। चेन्नई के अंदर अफगानिस्तान को जो एज अ फेवरेट भी जो रेट किया जा रहा है और बातें हो रही है कि पाकिस्तान टीम के अंदर क्या दो तब्दीलियां जो है पॉसिबल है, क्या दो तब्दीलियां पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हो सकती हैं, कौन प्लेइंग 11 में आ सकता है और कौन जा सकता है बाहर, तफसील से बात करेंगे इसी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि कल मैच खेला जाना और पाकिस्तानी फैंस को बड़ा इंतजार है कल के मैच का। कल हमने जुड़ना है अफगानिस्तान के साथ और होगा ये मैच चेन्नई में, ये मुकाबला जो है खेला जाना है जहां पर जो स्पिन ट्रैक है अफगानिस्तान को ठीक ठाक हेल्प मिलती है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान से पास रिकॉर्ड की बात कर लें तो ओडीआई में अफगानिस्तान ने अभी तक हमें नहीं हराया। बड़ा करीब करीब वो जरूर आए, हमें हराने के बड़ा करीब करीब तर वो जरूर पहुंचे, लेकिन अभी तक हमसे वो ओडीआई में जीत हासिल नहीं कर सके। देखिए, अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कल के मैच की बात करोगे तो बहुत कुछ स्टैट्स बताते हैं। चेन्नई में 37 मैच खेले गए हैं, 18 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जबकि 18 ही सेकंड टीम बैट करने वाली ही जीती है। तो थोड़े से टॉस जो है वो बराबर बराबर का चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से जो भी टॉस जीतता है, बैटिंग जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगा उसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं कि अगर स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है और इवन अफगानिस्तान की बैटिंग थोड़ी कमजोर है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके इवन 240-250 रन बोर्ड पे लगाता है, अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा चेस करना। इवन पाकिस्तान के बैट्समैन जब बैटिंग करने के लिए तो उनके माइंड में ये भी होना चाहिए कि चलो स्टार्ट हमने 220-230 तक लेना है, लेकिन जब आखिरी 10 ओवर हो, जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्ट्रिक अपनाई थी कि आखिरी जब उनको 8 ओवर मिले उन्होंने हिट मारे और आखिरी 8 ओवर में तो ऑलमोस्ट वो 70-80 रन बना गए और एंड में एक ऐसा टारगेट बन गया, कुछ 280 प्लस का टारगेट बोर्ड पे लगा दिया जो अफगानिस्तान के लिए अनचेजेबल बन गया था। अच्छा, आज जो है ना वो इमामुल हक आए हुए थे। इमामुल हक बोल रहे थे जी कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो हम मानते हैं हमने जो है वो इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, स्पेशली अपने बारे में बात कर रहे थे कि मैंने बड़ा जो है वो डिफेंसिव क्रिकेट खेली, वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस नहीं लिए, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिए, जिसको जो है मैं तस्लीम भी कर दूं। लेकिन अगेंस्ट अफगानिस्तान उन्होंने कहा जी हमन टूटा में भी स्पिन ट्रैक था, वहां पर भी जो हमने उस मैच को जो वो जीता है। लेकिन हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट 350 अगर हमारा अच्छा मोमेंटम बना तो हम 350 करने की कोशिश करेंगे। तो भाई आपको यहीं पर रिक्वेस्ट है कि 350 वाली पिच नहीं है चेन्नई की, 350 करने की कोशिश के अंदर अगर आपने विकेट्स वहां पर गवाई तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कल 250 से ऊपर पाकिस्तान जितना भी रन कर ले, 250 तो आप कह लो कि आपने कर लिया तो बहुत अच्छा है। ग्राउंड में 250 से ऊपर जितना भी करोगे, ग्राउंड में जो एवरेज टोटल है वो 226 है। हाँ देख लें, एवरेज टोटल इस ग्राउंड में जो एवरेज पड़ा नहीं है, एवरेज 226 है, जबकि जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है इस ग्राउंड में वो 171 रन का है, जो लोएस्ट टोटल रहा है। इसका क्या मतलब है? और वो इंग्लैंड ने डिफेंड किया था, इंग्लैंड टीम ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डिफेंड किया था, 171 लोएस्ट डिफेंड हुआ है। जबकि अगर आप देखो तो हाईएस्ट जो स्कोर चेज हुआ है इस ग्राउंड पे, हाईएस्ट हिस्ट्री में चेन्नई में हाईएस्ट ग्राउंड में, इस ग्राउंड में जो चेज हुआ है वो 291 रन का टारगेट है जो वेस्ट इंडीज ने चेज किया था अगेंस्ट इंडिया, और ये काफी पुरानी बात है। तो ये 291 का टारगेट, इससे ये बात समझ आती है। देखो पाकिस्तान को इस मैच में जीतना है तो बहुत बड़ा कैलकुलेटर नहीं पाकिस्तान को लगाना। सिंपल ये है कि अगर आप पाकिस्तान इस मैच के लिए टॉस जीतता है, पहले बहुत बड़ी नेमत होगी कि पाकिस्तान टॉस जीत जाता है। पाकिस्तान टॉस जीते, टॉस जीतकर पाकिस्तान स्ट्रेट फॉरवर्ड बैटिंग की तरफ जाए और बैटिंग में पाकिस्तान पहले ये कोशिश करे जिस तरह न्यूजीलैंड ने प्लान किया था इनके अगेंस्ट, खामोशी से खेले, विकेट ना दे, पावे रन ना भी आए ना, विकेट ना दे। मैं कहता हूं 30 ओवर पूरे विकेट पर रहे, पावे रन आपका 125-30 हुआ हो। अच्छा, जो आप जो बात करें इसको अगर मैं आगे लेके जाऊं, क्योंकि इस ग्राउंड में जब अगर आप स्टार्ट में अच्छा नहीं खेलोगे तो आपकी विकेटें शुरू में भी गिर सकती हैं, क्योंकि ड्राई कंडीशन होंगे। और इस ग्राउंड में लोएस्ट टोटल है वो कीनिया ने बनाया था 69 रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो अगर आप देखो तो अगर आप शुरू में अगर आप जज्बाती हो जाओगे तो अगर आपकी विकेटें गिर गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसमें विकेट बचानी है, आपको स्टे करना है बाबर रिजवान इमाम वाली गेम। मैं मुझे लगता है ये तीनों स्पेशलिस्ट हैं, बस अल्लाह का नाम लेने वाला था। बाबर भी इस ग्राउंड के स्पेशलिस्ट होंगे, रिजवान भी होंगे, इमाम भी होंगे, और जिस तरीके से वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं ना, अब हमें वही कल डिफेंसिव क्रिकेट चाहिए। देखो सबसे पहले कल पाकिस्तान को टॉस जीत रहे हैं, पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करनी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर
पाकिस्तान ने टॉस जीता और अफगानियों को बैटिंग दी, या बहुत बुरा या अफगानी टॉस जीते और उन्होंने खुद बैटिंग की। हाँ, लास्ट मैच उनका जब न्यूजीलैंड से हुआ था अफगानियों का, उन्होंने इसी ग्राउंड में टॉस जीता था और न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी थी, लेकिन उससे फार्मूला गलत साबित हो गया। लेकिन इंग्लैंड को जो इन्होंने अफगानिस्तान ने हराया था वो यहाँ पे नहीं था, वो दिल्ली में मैच खेला था, वहां पे अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके बोर्ड पे रन लगाए थे और पजल कर दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान के गुरबाज टाइप प्लेयर है, वो भी प्रेशर लेते हैं बाद में बैटिंग करने अगर पहले बैटिंग दोगे तो वो अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने शुरू कर दी, और आपको पता है कि पाकिस्तान के बॉलर्स पे अगर अटैक छोड़ना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के बॉलर्स हाथ खड़े कर देते हैं, अच्छा, बहुत निकल जाते हैं। अगर कल अफगानिस्तान टॉस जीत गया और वो बैटिंग के लिए गया और अफगानिस्तान ने अगर बैटिंग करके इवन मैं बोलता हूं 230 235 रन भी बना दिए ना, 230 235 बहुत मुश्किल। लाइट्स में रात को बेशक थोड़ा बहुत ड्यू आएगा, लेकिन जो उनके स्पिनर है वो विकेट टेकर है, मुजीब हो गया, राशिद हो गया, फिर नबी अगर विकेट नहीं भी उस तरह से लेते, एक आध विकेट ले लेंगे, लेकिन वो आपको रन नहीं बनाने देंगे, जल्दी जल्दी आके विकेट टू विकेट बॉल डालते रहेंगे, स्लो स्लो ढीले ढीले बॉल, मतलब मैं आपको रन नहीं बनाने देंगे। अगर एग्जांपल इनकी दूं, जो बात इन्होंने की है थोड़ा सा T20 से रिलेट करके दूं, तो आपको याद है शारजा में स्पिन ट्रैक था, पाकिस्तान ने 130 रन जो है उन्होंने बना दिया था अफगानिस्तान ने, और हमसे 130 रन को चेस करना मुश्किल हो गया था, याद है ना आपको? मुश्किलात होंगी। नसीम शाह ने आखिर में 2 छक्के मार दिए के अगेंस्ट इवन 2019 के वर्ल्ड कप में भी एक लोएस्ट टोटल था, वो भी आपसे चेज नहीं हो पा रहा था। सॉरी, एशिया कप में भी आपके लिए आप फंस गए थे, नसीम शाह एंड में करके देते हैं, वो क्या था, वो भी लोएस्ट टोटल था। ही लगता है तो लगता है। तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप कुछ भी बनाओगे आपके लिए मुश्किल बन जाएंगी। वही अगर आप कंपैरिजन करोगे, अगर आपने बोर्ड पे रन लगा दिए, उनके लिए चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप कि पाकिस्तान टॉस जीते, अफगानिस्तान ना जीते और पाकिस्तान जो है वो पहले बैटिंग करके 240 250 से कुछ ऊपर बना। देखो आप बोलेंगे कि उस पिच के ऊपर स्पिन को बड़ी हेल्प मिलती है, मैं ये बोलूंगा कि पाकिस्तान के पेस अटैक को भी वहां पर बड़ी हेल्प मिलने वाली है। जब आपको याद होगा कि जब इंडिया ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जब ऑस्ट्रेलिया ने टोटल लगाया था, तो जो इंडिया की पहली 3 विकेट्स थी वो पेसर्स ने वहां पर ली थी, और अफगानी पेस को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। कल हारिस रऊफ और शाहीन दोनों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर की विकेट्स ये ले सकते हैं कल। नहीं बिल्कुल, अफगानिस्तान की अगर आपकी जो सीरीज हुई थी वो किसने आपको फारिग करवाई थी पाकिस्तान की तरफ से, मतलब किसने अफगानिस्तान को पकड़ा था? हारिस रऊफ अनप्लेबल हुए थे, अफगानिस्तान खेल ही नहीं पाएगा अगर आप अपनी फास्ट बॉलिंग को सही तरह। और देखो मसला क्या होता है, हारिस रऊफ सीना कंट्रीज के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके अगेंस्ट वो बिल्कुल एक बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर लगते हैं, लेकिन यही हारिस रऊफ अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट नेदरलैंड, यही हारिस रऊफ एक चीता बना होता है। आई होप इंशाल्लाह कल हारिस रऊफ भी बेहतरीन बॉलिंग करेंगे, शाहीन भी बॉलिंग करेंगे, बाबर आजम भी शानदार कमबैक करेंगे और बल्ले के साथ जवाब देंगे कि ठीक है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है और वो जस्टिफाई भी करता है। टाइम भी है बाबर के पास दोबारा वापस आने क्योंकि बाबर आजम का रन नहीं बन रहा इस टाइम वर्ल्ड कप में। पैट कमिंस की जो एवरेज है इस वर्ल्ड कप में वो बाबर आजम से ऊपर है। शुएब अख्तर ने बोला कि बाबर आजम अगर बड़े मैच में रन नहीं करेंगे तो फिर बड़े प्लेयर कैसे बनेंगे? लेकिन इस पर शायद आफरीदी आए और उन्होंने कहा कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में अभी भी बहुत टाइम है, और आफरीदी बोलते हैं कि बाबर आजम वर्ल्ड कप में रन करेंगे और अभी भी बाबर आजम कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। हमें भी पूरी उम्मीद है, हम भी पूरा दुआ करे बाबर रन करें कल, क्योंकि देखो बाबर आजम रन करेंगे तो हमें फायदा है, एट द एंड पाकिस्तान टीम की फायदा है। तो कल हमारी पूरी होप है, बाबर आजम से उम्मीद है, पाकिस्तान टीम से उम्मीद है कि बाबर आजम कल रन बनाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान कल अफगानिस्तान को जीत के, जो एक बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद वर्ल्ड कप की कैंपेन पाकिस्तान की डाउन हो रही है, एक बार फिर पाकिस्तान टीम की कैंपेन उठेगी। अली साहब बात हो गई है चेन्नई की कि ठीक है जी 18 मैचेस जीत, पहले बॉलिंग करने वाली भी जीती है, पहले बैटिंग करने वाली भी जीती है, वेदर की भी आगे जाके बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा सवाल है वो है आपकी 11 का। कल पाकिस्तान 11 क्या खेलेगा? आज इमाम आए एक डिफरेंट सवाल की, खैर उन्होंने शादी की भी बात भी की कि वर्ल्ड कप के बाद वो शादी भी करें, उस पर खैर बाद में बात करेंगे। लेकिन अब मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि एक बात तो कंफर्म हो गई है, जो आज अपडेट भी आ गई है, वो ये आ गई है कि शादाब को ये दोबारा से 11 में डाल रहे हैं। अब जाहिर है अबरार होते तो उसको टीम में डालते, अब जाहिर है अब शादाब ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन उनका खास यही उन्होंने किया कि उसामा ने भी वही किया जो वो कर रहे थे। मतलब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि एक प्लेयर इसलिए खाली टीम में दोबारा कम बैक कर रहा है कि दूसरा आपका स्क्वाड इतना बेकार है कि आपके पास जो आपने इसको खिलाया वो भी बेकार था, तो आपने कहा कि बेकार से बेहतर दूसरा बेकार बेहतर है। मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप उसामा को चांस दें, मैं स्टिल ये मानता हूं कि उसामा अगेंस्ट अफगानिस्तान आपको परफॉर्म करके देगा, मुझे ये लगता है। तो एक खबर तो दाऊद साहब ये भी चल रही है कि नवाज भी कुछ नहीं कर रहा, नवाज ना बल्ले से कुछ कर रहा है, ना बॉल से कुछ कर रहा है। बॉल तो चलो ठीक है, वो विकेट टू विकेट बॉल डाल रहा है, ठीक है, व्हाटएवर, बॉल से भी कुछ नहीं कर रहा, नहीं ठीक है, हल्का सा रन भी नहीं बहुत खा रहे, बॉल से असल में कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मसला ये है
मैं इस बात पे हैरान हूं, जो नवाज का जो मैं अगर फेवर भी उसको जो देता हूं वो मैं उसकी बैटिंग की वजह से देता हूं कि यार वो मुझे बैटिंग में हीरोइक कैमियो खेल के देता है। लेकिन सॉरी टू से जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैटिंग किया, आउट हो जाता ना पहली दूसरी बॉल पे, हम कहते चलो बैट लगती, विकेट दे गया, आउट हो गया। लेकिन जैसे वो विकेट पे खड़ा रहा और जैसे वो खेल रहा था, एक बॉल मिडल नहीं हो रहा, कभी बल्ला घुमा रहा है, कभी बल्ला घुमा रहा है, बॉल घुमाई जा रहा है, बॉल बल्ला कहीं घुमाता है, बॉल कहीं जाती है, कभी पैड पे बॉल खा रहा है, कभी इधर रिप्स पे खा रहा है, कभी कहां बॉल खा रहा है, कभी मुझे नहीं समझ वो क्या कर रहा था। ऐसा लग रहा था हारिस रऊफ बैटिंग कर रहा है। एक और चीज है, मैं आज जो है वो मैच भी चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो एक रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि इंडिया के जो स्पिनर है उन्होंने एक भी फुल टॉस बॉल नहीं किया अभी तक। अनबिलीवेबल भी फुल टॉस बॉल, कुलदीप ने एक फुल टॉस बॉल भी नहीं डाला अभी तक। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने जितना देखा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपने कोई एक ऐसा ओवर नहीं होगा जिसमें फुल टॉस ना डाला हो, या शॉर्ट पिच। अगर फुल टॉस नहीं तो शॉर्ट पिच। शदाब और उसामा मीर जितने आपके स्पिनर हैं मिलके, कोई दोनों ने एक ऐसा ओवर नहीं डाला। दोनों ने पूरे इतने मैच खेल लिए, शदाब ने या उसामा ने पूरा मैच खेला है, कोई एक ऐसा ओवर नहीं था जिसमें चलो फुल टॉस तो छोड़ दो, फुल टॉस तो चलो फिर कम ही किए होंगे, लेकिन एक ऐसा वो नहीं था जिसमें शॉर्ट पिच ना डाला हो। तो शॉर्ट पिच और फुल टॉस इतने ज्यादा आपके बॉलर्स ने डाले हैं, और ऐसा लगता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है या आई डोंट नो क्या लैक ऑफ है, लेकिन जो भी है, लेकिन दोनों की तरफ से इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन कल एक ऐसा अली साहब, देखो स्पिनर को भी कॉन्फिडेंस ले, जैसे फास्ट बॉलर की बात करते हैं ना, ग्रीन पैच चाहिए, कल थोड़ा टर्नर है और अफगानिस्तान के स्पिनर को तो हेल्प मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कल आपके भी बॉलर अगर अटैक करते हैं तो उनको भी स्पिन मिलेगा। कल आप देखोगे शदाब खेलती है, व्हाटएवर कोई भी खेलेगा, शदाब तो हर टीम में आ रहे हैं, उसामा नवाज में से कोई भी नाम ये भी बड़ा डिस्कस हो रहा है दाऊद साहब, दो नाम जो है बेसिकली डिस्कस हो रहे हैं। एक हो रहा है जी आपका आगा का और एक शदाब का। कहा जा रहा है कि ये दो बंदों की तब्दीलियां पॉसिबिलिटी तौर पर जो है वो, सवाल ये है कि आगा को किसकी जगह खिलाएंगे, ये क्यों चल रहा है, आगा का नाम क्यों चल रहा है? देखो अभी मैं अगर प्लेइंग 11 पाकिस्तान की बनाऊं, ओपनर आपकी कंफर्म्ड है अब्दुल्ला और इमाम। ठीक है, अब्दुल्ला और इमाम दोनों रन भी बना रहे हैं और आप उन पे बहुत डिपेंड कर रहे हो। 3 पे आपके बाबर आजम आ जाएंगे, 4 पे आपके रिजवान आएंगे, अब 5 पे सऊद रन बना रहे हैं। सऊद को आप बाहर बिठा नहीं सकते क्योंकि वो रन बना रहे हैं। और देखो सऊद को आप रिप्लेस नहीं कर सकते आगा के साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊद शकील इस टाइम लेफ्ट हैंडर आपको मिडिल ऑर्डर में जो मिले वो बड़ी ब्लेसिंग है, और वो आपको इंपॉर्टेंट रन भी बना के देते हैं। और उनके आने से आपको जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा स्ट्रांग हो गया है कि आपको पता है कि अगर आप इमाम पे ट्रस्ट करते हो, अगर आप अब्दुल्ला पे ट्रस्ट कर रहे हो कि वो रन बना रहे हैं, अगर आप बाबर पे ट्रस्ट करते हो, अगर आप रिजवान पे ट्रस्ट करते हो, तो एक ऐसा एक सॉलिड प्लेयर आ गया, इनकी तरह का ही प्लेयर है। इवन दोस्त मैं समझता हूं कि सऊद शकील नंबर 5 पे वो उनका नंबर बहुत लेट आई है। वो 3 और 4 के प्लेयर हैं। उन्होंने अभी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी जितनी खेली है, सिंध की तरफ से भी खेलते थे, वो 3-4 पे खेलते थे। 3 और 4 इससे नीचे वो नहीं जाते थे कभी। लेकिन अभी मजबूरी थी कि आप रिजवान को 4 पे खिला रहे हो और 3 पे बाबर आजम ऑलरेडी सेट है, 4 पे अपने रिजवान ने बोला था कि मुझे 4 पे खेलना है, उनको खिलाया, फिर उन्होंने रन भी बनाए हैं। लेकिन एक और चीज है ना, तो अब मजबूरी के तहत आप उनको 5 पे खिला रहे हो, लेकिन उसने उस नंबर पे भी अपने आप को जस्टिफाई किया। एक और चीज भी है ना, देखो अगर आपकी प्लेइंग 11 जो आप बता रहे हैं वो तो सेट है, लेकिन क्या आप ये भी कर सकते, क्योंकि ये खबर तो आ रही है कि नवाज में भी पॉसिबल है शायद कल ना हो, नवाज की जगह पे शायद शदाब आ जाए, या फिर जो है वो उसामा की जगह पे शदाब आ जाए, नवाज शायद वहीं रहे। क्या ये हो सकता है कि एक पेसर आप ओवर से बिठा दें? मैंने जो 2 स्पिनर आपको बताए हैं ना, एक शदाब और एक नवाज, एक उसामा मीर, इनकी जगह पे एक की जगह पे तो नवाज वो आएगा, शदाब, ये तो कंफर्म है। क्या हसन अली को बिठाकर आप आगा के साथ जा सकते हो? 3 स्पिनर। देखो हसन को बिठा के आगा को लाना तो मुझे समझ से मेरी आई डोंट नो कि ये एक वाइज डिसीजन होगा। हाँ, अगर आप हसन को बिठा के अगर आप उसामा मीर, नवाज और आपका शदाब, अगर आप इन 3 के साथ जाओ तो फिर रिलायबिलिटी है। देखो जो वो आगा का मसला ये है कि आगा विद द बैट वो कुछ करके दे नहीं रहे, और स्पिन में भी हम देख रहे हैं कि वो रन नहीं बना रहे, और विद द बॉल भी आगा ठीक है, वो 5-6 ओवर डाले बॉलर है, कोई ऐसा बॉलर नहीं है भी डाल देगा। हाँ वही डेफिनेटली, वही तो मैं बात करूं, वो तो इफ्तिखार भी डाल देगा। देखो अगर हसन को जो आप ड्रॉप करें, और मैं फिर भी इवन शायद मैं इस पर भी इतना रिलाई ना करूं कि उसामा मीर की भी फॉर्म नॉर्मल है, शदाब की भी फॉर्म नॉर्मल है, नवाज की फॉर्म भी नहीं है, तो तीनों की भी फॉर्म नहीं है ना, तो इसलिए भी शायद हसन को ड्रॉप करके इन तीनों में से किसी को चॉइस अपर एंड ना दूं। हाँ, मेरे पास अगर इब्रार होता, यानी कि मेरा इब्रार का मतलब एक प्रॉपर बॉलर, जैसे आपको इंडिया के पास कुलदीप यादव है, वो अगर 2 फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो एक कुलदीप को खिला रहे होते हैं, आज 3 फास्ट बॉलर खिलाए, शमी को भी खिलाया उन्होंने, बुमराह को भी खिलाया, सिराज को भी खिलाया, तो कुलदीप एक उनका प्रॉपर बॉलर खेल रहा है। या न्यूजीलैंड स्ट्रेटनर को खिलाता है, इंग्लैंड आदिल राशिद को खिलाता है। आप जो है ना वो ऑलराउंडर की कैटेगरी पे खिलाते हो आप, अगर तो आपको प्रॉपर बॉलर हो, जैसे इब्रार एक मिस्ट्री स्पिनर है, प्रॉपर बॉलर है। अब बात हुई है कि आपने उसको भी उस तरह से चांसेस नहीं दिए, लेकिन टेस्ट मैच में उसने अपने आप को प्रूव किया लाल बॉल के साथ।
अगर तो ऐसा प्रॉपर बॉलर हो ना, तो मैं तो हर दिन इंडिया के अंदर मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूं, मैं तो हर दिन अपने दो, स्पेशली जो मेरे सीना कंट्री के अगेंस्ट मैचेस हैं या मेरे चेन्नई में मैचेस हैं, भाई मैं आराम से मैं अपने दो फास्ट बॉलर्स खिला लूं और मैं 3 खिला लूं, 3 स्पिनर खिलाऊं। स्पेशली मेरा इब्रार तो विकेट टेकर बॉलर होगा, वो तो मेरा ऐसा एक हुक्म का होगा जो फास्ट बॉलर से मुझे अच्छी बॉलिंग करके देगा, तो बिल्कुल मैं फिर खिलाऊं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि क्योंकि हसन अली को ड्रॉप करके आप खिला किसको, अगर आप उसामा को खिलाते हो, आई डोंट नो, जैसे उसकी लाइन लेंथ पिछले मैच में थी, या शादाब अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हो, नवाज को दे रहे हो, तो वो मुझे उतना वाइज डिसीजन इस टाइम लग नहीं रहा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स की फॉर्म नहीं है, मसला ये है। लेकिन दूसरी बात एक और ये भी आप कह सकते हो, अगर आप चांस ले भी लो, आगा को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप फिर उसामा, जैसे आई होप कि अगर उसामा इस विकेट पे खेले तो वो भी थोड़ा बहुत टर्न करके दे देंगे, शादाब भी अगर जैसे वापस आ रहे हैं, तो फिर नवाज भी मे भी आई थिंक अगर हसन से तो शायद बेहतर ही बॉल डाल दें, और एक चलो बैटिंग में भी एक ऑप्शन आपको देते ही हैं, तो फिर आप नवाज के साथ जा सकते हो कि प्रॉपर 3 बॉलर हो गए आपके पास, प्रॉपर 3 स्पिन ऑलराउंडर्स मैं बोलूंगा, ये प्रॉपर स्पिनर तो तीनों में से कोई भी नहीं है, तीनों ऑलराउंडर्स ही हैं, तो बॉलिंग ऑलराउंडर आप बोल लो तीनों को, तो चलो 3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स आपके पास आ गए और 2 फास्ट बॉलर, हाँ ये आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है, और ना नहीं होने वाला, ना मुझे लगता है ऐसा होगा, और ना ऐसा होगा। इमाम से ही पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्पिनर्स का जो है वो तो कैप्टन ही डिसाइड करेंगे कि कितने स्पिनर खेलेंगे और कितने पेसर जो है। नहीं मुझे लग रहा है, मुझे तो ये भी शायद लग रहा है, एक तब्दीली नजर आ रही है, मुझे तो लग रहा है शादाब भी आ रहे हैं, नहीं शादाब तो आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शादाब आ रहे हैं और उसामा मीर बाहर जा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, मतलब सिंपल फार्मूला दोबारा, बस सिंपल फार्मूला, मुझे सिंपल फार्मूला लग रहा है। नहीं मेरे ख्याल में नवाज को बाहर होना चाहिए और शादाब को आना चाहिए, उसामा को खेलना चाहिए, उसामा को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मुझे स्टिल लगता है कि उसामा बड़े मैच में परफॉर्म करेगा। नहीं ठीक है, वो करेगा, वो बात अलग है, लेकिन मुझे सोच लग रही है बाबर की, मुझे सोच ये लग रही है कि एक तब्दीली हो सकती है, और वो उसामा बेचारा बाहर और शादाब, उसामा बाहर शादाब अंदर, उसको उसामा को सजा दी जाएगी वो कैच छोड़ने की, बेसिकली मेन। अच्छा कल मौसम की आपको अपडेट दे दूं थोड़ी सी, मौसम कल क्लियर चेन्नई का नजर आ रहा है, धूप रहेगी, दोपहर के टाइम कंडीशन बड़ी ड्राई होंगी, यकीनन तौर पर स्पिनर को हेल्प मिलेगा, लेकिन बात वही है कि फिर भी पाकिस्तान को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर सुबह आपने विकेटें अपनी दे दी ना, सुबह अगर आपने अफगानिस्तान को खिला दिया और आपके लिए वो ड्राई कंडीशन सूट ना की और अफगानिस्तान ने अगर रन बना दिए, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि रात को आपसे चेज नहीं होगा, 220 भी आप फंसोगे, मुझे ये लगता है। तो पाकिस्तान को इस अप्रोच से जाना चाहिए। बाकी प्लेइंग 11 मुझे यही नजर आ रही है, एक बार जल्दी से दोबारा पढ़ के बता देता हूं आपको, जो प्लेइंग 11 खेलेगी, अब्दुल्ला और इमाम ओपन कर रहे हैं, 3 पे बाबर आजम, 4 पे रिजवान, 5 पे आपके आ जाएंगे सऊद शकील, 6 पे इफ्तिखार अहमद। लोग काफी बात करें कि इफ्तिखार को बाहर बिठा के उसको उसामा को उसको आगा सलमान को चांस देना चाहिए, मैं इसके भी हक में नहीं हूं भाई। इफ्तिखार ने आपको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना कैमियो दिखाया है, उसको आप कॉन्फिडेंस दे के रखो, वो आपका हुक्म कहेगा, किसी भी बड़े मैच में वो आपको कुछ भी करके दे सकता है, और बॉलिंग में भी वो आपको हल्की हल्की बॉल डाल के बहुत कुछ करके दे ही रहा है, तो उसको तो आप कॉन्फिडेंस चेक करो ही ना। फिर इसके बाद मुझे लग रहा है नवाज, शादाब और फिर हसन, रऊफ और शाहीन, ये पाकिस्तान के 11 नजर आ रही है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। स्नैपचैट वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको किसी सवाल है तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं जुदा क्रिकेट वर्ल्ड ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुदा जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।